कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाकर, जो कि एक टनल से मिट्टी को खोदकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, एक मार्क्स वाला आदमी आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ से सीन काट कर हमें एक कार का दिखाया जाता है और उसके अंदर कुछ टीनेजर लड़कियां और लड़के हैं। कार में हम देखते हैं क्लोवर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, उसका साइकिक फ्रेंड मेगन, उसका एक और दोस्त नीना का बॉयफ्रेंड एब। ये पांचों मेलेनी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये मेलेनी की तलाश करने के लिए अपने घर से निकले हैं। मेलेनी वह लड़की है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा। क्लोवर और उसके फ्रेंड जो कि एक फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं मेलेनी की। मेलेनी ने कुछ टाइम पहले क्लोवर को एक वीडियो भेजी थी जिसमें वह की इस या शॉप के बाहर वीडियो बना रही थी। उस वीडियो को देखकर ये सभी के सभी यहाँ पर रुक जाते हैं और क्लोवर अकेली स्टोर के अंदर जाती है और शॉपकीपर से मेलेनी का पता पूछने लग पड़ती है। जैसे ही क्लोवर शॉपकीपर को वह इमेज दिखाती है, कहती है मैं इस लड़की को नहीं जानता, क्या ये भी यहाँ से गायब हो चुकी है? ये जानकर क्लोवर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। वह कहती मैंने तो तुम्हें इसके बारे में बताया ही नहीं। तभी शॉपकीपर कहता है कि यहाँ से अक्सर लोग गायब होते रहते हैं। नीचे ग्लोवर वैली नाम की जगह से वहाँ से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तुम उस तरफ बिल्कुल मत जाना। बाहर आकर क्लोवर यह सब कुछ अपने फ्रेंड्स को बताती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स सोच रहे थे हमें वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं। तब क्लोवर ने कहा हमें ग्लोवर वैली जाना चाहिए। सब लोग हैवी बारिश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। नीना कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए और सब इस बात पर एग्री हो जाते हैं। लेकिन तब उन्होंने देखा कि रोड की एक साइड बारिश हो रही है और दूसरी साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। वे दूसरी तरफ गए तो क्लोवर ने देखा कि जंगल का मौसम बिल्कुल अलग था। रोड की इस साइड बारिश है, दूसरी साइड बारिश नहीं। एब ने अपना फोन चेक किया तो नेटवर्क ही बिल्कुल नहीं थे। तभी वो अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वे उस घर की तरफ चले जाते हैं। तभी मैक्स नोटिस करता है क्लोवर को, जो कि जंगल की दूसरी तरफ जाना चाहती है, और दूसरी तरफ बाकी सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वे अलग अलग जगह देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है यह घर नहीं बल्कि एक होटल था। सब अलग अलग जगह देख रहे हैं। नीना को एक सुंदर सी सैंड क्लॉक मिली जो कि बैंड थी। अब बाहर क्लोवर को अपनी बहन मेलेनी, जो कि जंगल की बारिश के बीचों बीच दिखाई देती है, वह उसके पास जाने लगी और मैक्स भी उसके पीछा करता है। दूसरी तरफ अंदर एब ने मिसिंग लोग के पोस्टर देखे। तभी मैक्स क्लोवर के पास आया। क्लोवर को समझ आया कि वह अभी भी होटल के पास ही है। नीना रजिस्टर में अपना नाम लिखा और देखा कि कुछ लोग अपने नाम बार बार लिखे थे। उन्हीं में मेलेनी का नाम भी था। एब ने सबको मेलेनी का मिसिंग पोस्टर दिखाया और क्लोवर शॉक हो गई क्योंकि उस जगह का नाम भी ग्लोवर वैली था। वहीं जगह पर मेलेनी गायब हुई थी। फिर नीना ने देखा कि सैंड क्लॉक चल रही थी और उसमें 1 घंटे का टाइम लगा हुआ था। पहले तो ये क्लॉक नहीं चल रही थी पर अब चालू हो गई। बाहर बारिश भी अचानक रुक गई। सब अपनी कार को जंगल में देखते हैं जिससे अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। ये सब डर जाते हैं और घर के अंदर भाग जाते हैं। घर को एक्सप्लोर करते हैं। एक लॉक्ड रूम में उन्हें रेडियो मिलता है। वह उसके जरिए बाहर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर बाहर तो नेटवर्क था ही नहीं, साथ में फोन ही। तभी मार्क्समैन आता है और एब को मार देता है। नीना चिल्लाती है, सब लोग यहाँ पर भाग जाते हैं, लेकिन मैक्समैन उनके रूम पर आ गया। मैक्स ने उसके ऊपर अटैक कर दिया पर मैक्स यहाँ पर मारा गया। मार्क्समैन ने मेगन को भी मार देता है। फिर क्लोवर ने मार्क्समैन के ऊपर चाकू मारा पर उसका कोई असर नहीं हो गया। वो जंगल में भाग गई और नीचे गिर गई। तभी मार्क्समैन उसके मारता क्लॉक में टाइम पूरा हो गया। सभी पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ही टाइम पूरा होता है सभी अपने टाइम से पहले आते हैं। यानी कि नीना अपना नाम दूसरी बार लिख रही थी, मेगन वॉशरूम थी, एब पोस्टर को देख रहा था, मैक्स जंगल में था। फिर सभी को याद आया कि वो सभी कैसे मारे गए। फिर जैसे ही वो सभी पोस्टर पे देखते हैं तो उनका नाम मिसिंग में आ जाता है। उन्हें याद आ जाता है कि वो कैसे मारे थे। वो सब देखकर थोड़ा सा डर गए। सभी यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाता है जिसके कारण सभी पांचों बाहर आकर देखते हैं। वो डर जाते हैं। तभी वो दरवाजे को लॉक लगा देते हैं ताकि मैक्समैन अंदर ना आ सके। तभी मेगन का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदलने लगता है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट चली आती है। जैसे ही लाइट आती है ये सभी मेगन को देखते हैं। यहाँ पर मेगन ही नहीं, वहाँ पर नहीं मिलती। मेगन ही ने एक अलग रूम में मिलती है। वो सभी पोस्टरों की तरफ इशारे करती है और सभी उन पोस्टरों वाले की आत्मा उसके अंदर आ जाती है। वो उनसे मदद मांगते हैं। वहाँ के लोग जैसे ही मदद मांगते हैं फिर मेगन चिल्लाती है और अपना गला तोड़ दिया। ये सब देखकर वो समझ गए कि वो वापस जिंदा हो जाएगी। कि तभी डोर नॉक हुआ। बाहर कोई नहीं था इसलिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। फिर बाहर से मेलेनी की आवाज़ आई। क्लोवर बाहर गई, वहाँ से कोई नहीं मिला। उन्होंने देखा कि सामने एक नया घर खड़ा हो चुका है। फिर क्लोवर अचानक घसीटती हुई उस घर के अंदर चली गई और बाकी लोग पुराने घर में फंस गए। कि तभी मैक्स ने डिसाइड किया कि वो क्लोवर को ढूंढने जाएगा। यहाँ एव और नीना डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्लोवर को उस घर में होश आ जाता है। क्लोवर जो घर में देखती हैं मैक्स भरे हुए थे। एक बुढ़िया आती है और टीवी ऑन करती है। न्यूज़ चल रही है कि ग्लोवर वैली माइन के नीचे दब गई। क्लोवर इससे घर से निकलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उस बुढ़िया ने कहा या तो यहाँ से जिंदा निकल जाओ या हमसे एक बन जाओगी। फिर उसने क्लोवर को पकड़कर अपना ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। बुढ़िया जैसे ही क्लोवर को अपना मास्क लगाती है, क्लोवर के अंदर उस बुढ़िया की आत्मा चली जाती है
और जंगल में एक बड़ा वेंडिगो देखकर वापस होटल आ गए। तब नीना ने देखा एव मर चुका है। फिर वेंडिगो ने नीना को भी मार दिया। अब मैक्स घर के अंदर आ चुका है और उसने बुढ़िया की मिट्टी को देखा। इसके अलावा सामने एक चेयर रखी गई थी। चेयर के ऊपर एक डॉल रखी हुई है। चेयर अचानक से हिलने लगी। तब मैक्स ने डॉल को लात मारी तो क्लेवर उसके सामने आ गए। उसने मैक्स को भी मार दिया। अब थोड़ी देर बाद क्लोवर घर से निकली पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी और क्लोवर यहाँ पर मर गई। अब दोबारा सैंड क्लॉक अपने टाइम पर आ जाती है, यानी कि टाइम रिसेट हो जाता है। सभी वापस होटल में आ गए। उन सबको याद है कि उनके साथ क्या हुआ। इस बार सभी के सभी वॉशरूम में छुपे हुए हैं। सबको प्यास लगी थी। क्लेवर ने सबको बताया कि वो नई घर गई थी, उसे एक बुढ़िया या शायद एक डायन मिली थी। फिर मेगन बोली कि मेरे बाल गिर रहे हैं, हर हैंड के बाद हम अजीब हो रहे हैं। तभी सबको प्यास लगती है और सब एक एक करके टैप से पानी पीते हैं। तभी एक को खांसी आती है, उसका शरीर वहीं का वहीं फट जाता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हुआ। मेगन ने नीना से कहा रुको, ये पानी पीने के चलते हो रहा है। तभी नीना भी फट गई। अब सब वही पानी पिया था, इसलिए क्लोवर, मेगन और मैक्स बाहर आ गए, जानते हुए कि अब वो भी मरने वाले हैं। मेगन तड़पने लगी और उसका पेट फट गया। क्लोवर ने कहा सैंड क्लॉक का ज़्यादा वक्त नहीं बचा। उसने कहा कि हमें बुढ़िया की गेम को खेलना होगा, वरना हम भी गेम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम नहीं मरे तो ऐसा ही जीना पड़ेगा। इसलिए क्लोवर ने मैक्स से कहा मुझे मार दो। मैक्स ने ट्राई किया पर वो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ क्लेवर को नहीं मार पाया। लेकिन तभी मैक्स भी फट गया। क्लेवर दुखी होकर सो गई। क्लोवर से मिलने हिल आता है। क्लेवर समझ जाती है कि तुमने यहाँ हमें सबको जानबूझकर भेजा। हिल कहता है कि तुम कभी गेम को समझ ही नहीं पाए। और तभी क्लोवर भी यहाँ पर फट गई। जैसे ही सैंड क्लॉक टाइम पूरा हो जाता है, सभी के सभी रीसेट हो जाते हैं और सभी के सभी वापस आ जाए। इस बार सब लोग ऑफिस में थे। उस जगह के बारे में कुछ क्लूज ढूंढने लगे ताकि समझे कि यहाँ चल क्या रहा। सभी के सभी क्लूज ढूंढने लगते हैं ताकि समझ सके यहाँ पर चल क्या रहा है। क्लोवर को एक आईडी दिखाई देती है हिल की, जिसके अंदर लिखा हुआ था वो एक डॉक्टर था और इसी जगह के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था। तभी आपको पेपर मिलता है। इससे पता चलता है कुछ साल पहले माइनिंग करते यहाँ पर एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ था, जिसके कारण ये ज़मीन के अंदर चली गई जगह और तभी से यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें होती रहती हैं। तब उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वहाँ से अंदर के वेंडिगो से आवाज़ आती है। ये आवाज़ वही थी जहाँ पर हिल एक्सपेरिमेंट करता था। वहाँ उन्हें काफ़ी अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। तभी मैक्स को 2 VHS किट्स मिलती हैं। उन्हें पहली सीडी लगाता है और फिर सभी हंसने लगते हैं। जब मैक्स ने दूसरी कैसेट चलाई तो दूसरी कैसेट में हिल के एक्सपेरिमेंट दिख रहे थे। हिल कहता है कि यहाँ जो लोग 13 दिन से ज़्यादा रहते हैं वो धीरे धीरे वेंडिंगोज में बदल जाते हैं। वेंडिंगोज इंसान का मांस खाना पसंद करते हैं। तब मेगन कहती है कि यह हमें धीरे धीरे वेंडिंगोज की तरह बदल रहे हैं। तब रेडियो से हिल की आवाज़ आई, बिल्कुल सही कहा। क्लोवर बोली हमें यहाँ से बाहर निकालना। हिल ने आवाज़ दी यहाँ से निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ज़रूर मारा जाता है। तभी हिल कहता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम में से अगर कोई अपनी कुर्बानी दे दे तो मैं यहाँ से सबको जाने दूंगा। उसके बाद मैक्स कहता ऐसा इसकी बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि ये इसके बाद हमें भी नहीं छोड़ने वाला। तब मेगन ने अपनी साइकिक पावर यूज़ की और कहा टेबल के अंदर कुछ छुपा हुआ है। टेबल को खोला गया तो वहाँ पर एक नक्शा मिलता है। सबने नक्शा देखा पर मेगन ने कहा इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्लोवर ने कहा हिल की आईडी कार्ड से अंदाजा लगाता है कि वो जंगल के पास कहीं छुपा हुआ हो सकता है। तभी हिल कहता है कि हाँ मैं जंगल के पास ही कहीं छुपा हुआ हूँ। क्लोवर कहती है मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। फिर हिल की आवाज़ आती है। हिल कहता है हाँ मैं जंगल में ही हूँ और तुम्हारी बहन भी मेरे साथ ही, उसे ही मैंने पकड़ कर रखा है। तभी बाकी सब सोचने लगे कि अब क्या करें। मैक्स ने कहा हमें एक दूसरे को मारना होगा, तब रिसेट हो जाएगा और क्लोवर वापस आ जाएगी। ऐप बोलता है हमें क्लोवर की कुर्बानी देनी चाहिए, वह अपनी बहन के लिए जान देती है तो उसका मरना जरूरी है। ये सुनते ही नीना ने पीछे से ऐप को मार दिया और कहा वैसे भी ये वापस जिंदा हो जाएगा, तुम जाओ और क्लोवर को मारो। मेगन और मैक्स जंगल में क्लोवर को ढूंढने निकल जाते हैं। अब जंगल में क्लोवर का पैर एक ट्रैप पर फंस जाता है। मेगन और मैक्स उसे ढूंढ रहे हैं। तब वेंडिंगो की आवाज़ आई। अचानक वेंडिंगो उनके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों भागने लगते हैं। मेगन नीचे गिर गई। नीचे बेसमेंट वाला ग्लास टूट गया। मैक्स उसे बचाने की कोशिश करता है पर वेंडिंगो उसे घसीटता हुआ ले जाता है और फिर मैक्स बाहर निकलता है और मेलनी से लड़ने लगता है, पर पीछे से मार्क्समैन आता है और उसे मार देता है। कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। क्लोवर अपनी मॉम का नेकलेस मेलनी को देती है। मेलनी अपनी मॉम की बातों से परेशान थी और वह कह रही थी वह कभी वापस नहीं आई थी। क्लोवर कहती है मुझे भूल मत जाना कहीं। मैं जैसे ही नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी तो उसके पीछे मेलनी पड़ गई बडिंगो बनकर और अटैक करने लगी। ये वह सपना देख रही थी। क्लोवर को होश आती है और वह खुद को संभालने लगती है। ऐव ने पूछा मेरे पीछे क्या है, तो उसके घाव देखकर नीना ने उससे मना कर दिया। तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है। क्लोवर ने पूछा हम यहाँ से कब से हैं? नीना ने बताया 13 रातें हो चुकी हैं। मैंने रजिस्टर पर देखा तेरा बाहर नाम लिख चुका है। तब उन सबको याद आया मेगन उनके साथ नहीं है। तब उन्हें समझ आया कि लास्ट टाइम मेगन मरी नहीं थी, इसीलिए वापस भी नहीं आई। किसी को याद नहीं आ रहा था कि मेगन आखिरकार कहाँ है। फिर एव ने फोन दिखाया जिसमें पिछली रातों की कुछ वीडियो थी। सभी उस वीडियो को देख रहे हैं। एक वीडियो के अंदर क्लोवर के मुंह में एक कीड़ा घुसा, उसका मुंह बदलने लगा और एक वारिस में बदल लगी। ये देखकर सब डर गए। दूसरी वीडियो में देख रहा थे कि मार्क्समैन उन्हें ढूंढ रहा है मारने के लिए। अगली वीडियो में सब हिल को देखते हैं जो अपने ऑफिस चला गया है, जहां पर बडिंगो ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हिल उनके मरने के बाद अपनी ऑफिस चला गया। अब क्लोवर ने ये सब देखा और उसने डिसाइड किया कि वह हिल के अंदर जाएगी और उसे अंदर जाकर मार देगी।
तो वो उसी दरवाजे से आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद सबको बाहर से आवाज़ है और वेंडिगोस उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। तब चारों ने डिसाइड किया कि इस बार सब मिलकर लड़ेंगे। तब क्लोवर ने जाने पहले सबसे माफ़ी मांगी क्योंकि वही उन्हें यहाँ ले आई थी। उसके बाद सब के सब यहाँ पर फंस गए। अब क्लोवर के साथ सभी लोग की गुफा में घुसे। अंदर उन्हें सड़े हुए कमरे मिले। आगे जाते ही मिलेनी का वेंडिगो उनके सामने आ गया। सब ने उस पर हमला किया, उसे घायल कर दिया और वहाँ से भाग गए। उसके बाद वो सब के सब एक कमरे में घुस गए। तब मार्क्समैन ऊपर से ग्लास तोड़कर नीचे आया। पूरा एरिया जंगल के नीचे था, इसलिए क्लोवर को हिल की लैब नहीं मिल रही थी। उन्हें मार्क्समैन पर हमला करके उसके मुंह पर हथौड़ा मार दिया। इससे मार्क्समैन वहीं खत्म हो गया। तब वेंडिगो की आवाज़ आने लगी। क्लोवर वेंडिगो से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने लैब में मेगन को कैद देखा। मेगन के साथ एक और वेंडिगो भी बंधा था जो उसे खा नहीं पा रहा था। क्लोवर ने मेगन के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर उसके पास चाबी नहीं थी। चाबी ढूंढते ढूंढते क्लोवर एक कमरे में गई। वहाँ उसने देखा कि ये हिल की ऑफिस है और हिल कैमरे से उन सब पे नज़र रखता था। चाय पीते हुए हिल ऑफिस में आया। हिल क्लोवर की तारीफ करने लगा। उसने कहा, ज़्यादातर लोग यहाँ 3 से 5 दिन में मर जाते हैं या वेंडिगो बन जाते हैं, तुम 13 रातों तक जिंदा हो। क्लोवर बोली, मैं मेगन को बचाना चाहती हूँ। हिल ने कहा, तुम सब से भाग रहे हो। तब क्लोवर ने देखा कि ऊपर से पानी टपक रहा है। उसने हिल का ध्यान भटका कर उसकी चाय में पानी गिरा दिया। उसके बाद हिल सबको कमज़ोर बोलने लगा। उसने कहा कि तुम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे और मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूँगा। फिर वो अपनी चाय पीने लगा, लेकिन उसके पेट में अजीब सा दर्द हुआ। क्लोवर बोली कि इस बार तुम एक्सपेरिमेंट बन गए हो, और हिल की बॉडी वहीं फट पड़ी। फिर क्लोवर ने ऑफिस से चाबी ढूंढी और मेगन को आज़ाद कर दिया। दोनों ने वेंडिगो को लैब में कैद कर दिया। इससे क्लॉक का टाइम खत्म होने वाला था। फिर क्लोवर मेगन को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी घर के अंदर बहुत सारे वेंडिगोज घुस चुके होते हैं। दोनों तहखाने रास्ते से जंगल के खुफिया रास्ते से निकलने दे, लेकिन वेंडिगो उनके पैर खींच रहे थे। तब उनके बाकी 3 दोस्तों ने आकर उन्हें खींचकर बाहर जंगल में निकाल दिया। अब सेंट क्लॉक का टाइम खत्म हो गया था, लेकिन इस बार 5 के 5 लोग जिंदा थे। टाइम लूप फाइनली खत्म हुआ। अब सुबह हो गई और सब शांत हो गए और बारिश भी रुक गई थी। फिर सब कार में बैठकर वहां से निकल गए। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हिल के कैमरे में दिखाया गया कि मेन घर एक बर्फीली जगह पर शिफ्ट हो गया है और वहां एक कार से कुछ नए लोग आए।